नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ क्यूम टुडे से। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। कोई काम ऐसा न करना कि जिससे मेहमान की दिल आजारी हो और यहाँ की शायाने शान के खिलाफ बात हो। होता है ना, अगर आप दुनिया के प्राइम मिनिस्टर अगर आपके पास आ जाए, दुनिया का कोई लीडर आ जाए, कोई इस्लामी रहबर आ जाए, कोई दीन का हाथी आ जाए, हिदायत करने वाला आलिम दीन आ जाए, तो आपकी शरई जिम्मेदारी और इंसानी हुकूक का तकाज़ा ये है इंसानियत का कि जब कोई मेहमान किसी के घर में बनता है, मेहमान होता है, तो आप अपने अपने बच्चों को ये नसीहत करते हैं कि खबरदार कोई काम ऐसा ना हो कि जो मेहमान की दिल आजारी का सबब बने, बल्कि कोशिश ये की जाती है कि जो मेहमान आया है उसकी हम खिदमत करें, जो मेहमान आया है उसके सामने ज़ालुए अदब तय करके बैठ जाएं, जो मेहमान आया है उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए। ये दुनियावी मेहमान का एक उसूल है, ये दुनियावी कानून है, ये जो दुनिया में हम अंजाम देते हैं। किसके लिए? एक खाकी इंसान के लिए, किसके लिए? एक आम इंसान के लिए जो हम जैसा है, लेकिन वो मुकद्दस हस्तियां कि जिसे अल्लाह ने अपने नूर से खल्क किया है, शहजादी फातिमा, रसूल खुदा, इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम। अब अगर ये हमारे यहाँ मेहमान बन रहे हैं तो हमारी शरई जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? गौर का मकाम है, फिक्र का मकाम है। अब आप ये देखें कि क्या आपके घर में इस तरह का खास अय्याम अज़ा में एहतमाम हो रहा है कि जिससे ये मेहमान आए तो आपको दुआएं दे के जाए, जिससे शहजादी आए तो आपको दुआएं दे के जाए? क्या ये एहतमाम हो रहा है? क्या आप कह सकते हैं कि आप मौला के अज़ादार हैं? क्या आप कह सकते हैं कि आप मौला के हकीकी चाहने वाले हैं? क्या आप कह सकते हैं कि आपका अमल ऐसा है कि आप शहजादी के सामने रूबरू हो सकते हैं, अहले बैत के सामने रूबरू हो सकते हैं? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तहसीन रज़ा क्यूम टुडे लाइव से इस वक्त मौजूद हूँ कस्बा बुढ़ाना, ज़िला मुजफ्फरनगर में। और यहाँ पर मुहर्रम की आज़ादी जो है वो शुरू हो चुकी है। आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहि मज़लूम करबला यहाँ पर हो रही है। पूरे कस्बे के लोग यहाँ पर हमें देख रहे हैं और यहाँ सबील हुसैन का जो एहतमाम किया गया है, ये नौजवानों ने हमारे यहाँ पर सबील हुसैन का एहतमाम किया है। यहाँ पर अभी कुछ तबर्रुकात बांट रहे हैं लोग, ये तमाम नौजवान जो यहाँ खड़े हुए हैं ये यहाँ पर तबर्रुक बांट रहे हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मज़लूम करबला का जो तबर्रुक है वो यहाँ आम लोगों के लिए भी सबके लिए जारी है। तमाम लोग यहाँ से तबर्रुक ले सकते हैं, लेके जा सकते हैं। इसके अलावा एवरीडे रोज़ाना यहाँ पर पानी के सिलसिला, शरबत का सिलसिला जारी है। 10 मुहर्रम तक ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब साजिद जाफरी साहब हैं, राजू जव्वार साहब हैं, मोहम्मद इमरान साहब हैं, चमके भाई का नाम पता नहीं मेरे को, लेकिन मुशाहिद रज़ा, उसके अलावा ये गाजी अब्बास वगैरह सब बच्चे यहाँ मौजूद हैं। ये लोग जो हैं यहाँ पर ये एहतमाम कर रहे हैं। राजू जव्वार साहब, आप ये प्रोग्राम कब से कर रहे हैं? ये हमें 4-5 साल हो गए हैं जी प्रोग्राम करते हुए, और माशाअल्लाह से मौला करम है जी कि हम जो है हर साल जो है बढ़ाए रहे हैं प्रोग्राम को, जितना भी हमारे से हो रहा है। और जितना भी सबसे सब मिलजुल के जो है इमाम हुसैन की जो है सबील भी चल रही है और तबर्रुकात भी बंटवा रहे हैं माशाअल्लाह से। तो इसके अंदर जो है आप जो योगदान जो है, जो इसके अंदर सिलसिला जारी है, रकम तो लगती है हर चीज़ में, तो इसमें सब लोग मिलकर करते हैं या फिर ये सब मिलजुल के कर रहे हैं जी? हमारे अहले बुढ़ाना जितने भी हैं, सब जितने भी बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे, सब मिलजुल के जो है इस प्रोग्राम को कर रहे हैं माशाअल्लाह से 4-5 साल से, और इंशाअल्लाह करते रहेंगे ऐसे। साजिद जाफरी साहब मौजूद हैं। साजिद जाफरी साहब, आपने भी अपने घर के आगे सबील हुसैन लगा रखी है, मैं देख रहा था अभी आते हुए। वहाँ पानी का सिलसिला कई सालों से जारी है, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जनाब तहसीन रज़ा साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में ये पैगाम देना चाहता हूँ। ये कस्बा बुढ़ाना है ज़िला मुजफ्फरनगर में, और ये अहले बुढ़ाना, ये बस्ती हमारे रहबर बसा के चले गए, जिनका नाम आली जनाब इज़्ज़त मौलाना फरजंद अली किबला। उनका यहाँ घर, उनकी यहाँ बगीची, उनका यहाँ लोगों का प्यार
मेरे कहने का मकसद ये है कि ये बुढ़ाना कस्बा है, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और तमाम लोग बड़ी मोहब्बत से और जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तहसीन रज़ा QM टुडे लाइव से इस वक्त मौजूद हूँ इमाम बारगाह जाफरिया कस्बा बुढ़ाना ज़िला मुजफ्फरनगर में, और मेरे दरमियान मौलाना गम ख्वार साहब जो आज़मगढ़ से तशरीफ़ लाए और यहाँ पर मजलिस का सिलसिला जारी है, वो इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आज 7 मुहर्रम है और यहाँ मोमिनीन काफ़ी मौजूद हैं जो कस्बा बुढ़ाना से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब अंजुम जाफरी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, आरिफ साहब हैं, मज़हर साहब हैं, और उसके अलावा यहाँ पर हमारे मामू साहब हैं, और उसके अलावा यहाँ दीगर लोग हैं, साजिद जाफरी हैं, मुजम्मिल साहब हैं, और मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर बीच में मौजूद हैं। मैं मौलाना गमख्वार साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पर आपका इस्तकबाल है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अज़ादारी हो रही है उसी के मुतालिक मैं तमाम उलमा से ये सवाल कर रहा हूँ। मैंने मौलाना अज़ादार साहब से भी सवाल किया है, मौलाना मोहसिन तकवी साहब से भी अभी मैंने इंटरव्यू लिया दिल्ली के अंदर, काफ़ी मौलानाओं से लिया है। आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ पर आप मजलिस पढ़ रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए कि आपको हमारा वतन कस्बा बुढ़ाना, ये आपको यहाँ की आवाम और यहाँ के जो ये अदारे हैं हमारे, आपको कैसे लगे? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में मौला की अज़ादारी लोग बर्पा कर रहे हैं और बड़े मोहब्बती लोग हैं, और बुढ़ाना अपने आप में मोहताज तारुफ नहीं है। सभी लोग बुढ़ाना को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। एक अच्छी मौलाई आबादी है, मौलाई बस्ती है। रहा सवाल आपके मतलब सवाल का, यानी जो अज़ादारी को किस तरह से मुनज़्ज़म करना चाहिए, किस तरह से बर्पा करना चाहिए, या मौला का चाहने वाला अज़ादार कैसा होना चाहिए, तो बस एक मिनट के अंदर अंदर अपनी बात को तमाम करना चाहूँगा कि अज़ादारी इमाम हुसैन कपड़ा पहनने का नाम नहीं है, लिबास बदलने का नाम नहीं है, बल्कि किरदार बदलने का है। यानी अज़ादारी का मतलब है एक इनकलाब, आज़ादारी का मतलब है जुल्म के ख़िलाफ़ एक तहरीक, आज़ादारी का मतलब है जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, आज़ादारी का मतलब है कि मज़लूम का मातम करना, आहोजारी करना। तो जाहिर सी बात है अगर किसी का बाप मर जाता है तो वो अपने आप में गम करता है, सर पे हाथ मारता है या पेशानी पे हाथ मारता है। यानी अगर किसी का आम इंसान का बाप मर जाता है तो वो हालत ऐसी हो जाती है कि वो अपने आप को भी नहीं पहचानता, बेहोश होने लगता है, लोग सहारा बनते हैं, है ना। और ऐसा रहता है कि उसके घर का माहौल एकदम अजीब होता है, लोग खाना दूसरे के घर से भी आता है ना। यानी ऐसी कंडीशन रहती है। तो ज़रा सोचें कि दुनियावी गम एक ऐसा गम है कि जब इंसान बर्दाश्त नहीं करता और इंसान ऐसा हो जाता है कि ना तो बालों में कंघा रहता है, हाँ, ना तो बेहतरीन लिबास रहता है। अगर कोई ये कहे कि भैया तुम्हारा बाप मर गया है और तुम बढ़िया कपड़ा पहन लो, सज जाओ, संवर जाओ, तो वो क्या सोचेगा, क्या कहेगा? कहेगा ये लगता है पागल हो गया है, इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। बाप मरा है तो वो गम ज़ाहिर करेगा। तो अब जो कायनात का बाप हो, यानी मैं और अली एक उम्मत के बाप हैं, रसूल ने इरशाद फरमाया, तो अब उसी रसूल का नवासा इमाम हुसैन है कि जो शरीयत का बानी है, जो शरीयत का मुहाफिज है, दीन इस्लाम जिसकी वजह से बाकी है, इंसानियत जिसकी वजह से बाकी है ना। अब अगर उसका गम हम मना रहे हैं, उसके गम को आम कर रहे हैं, तो तरीका क्या होना चाहिए? तरीका यही होना चाहिए जैसे हम अपने बाप का गम मनाते हैं, यानी उससे बढ़ चढ़ के होना चाहिए, चूंकि उन्हीं के सदके में तो हम हैं। तरीका ऐसा होना चाहिए कि लिबास ऐसा हो कि बिल्कुल गम जाहिर हो, चेहरों से गम जाहिर हो। रवायतों में भी यही है कि गम इस तरह से जाहिर करें कि आपका किरदार गवाही दे कि आप किस तरह से अज़ादारी कर रहे हैं। यानी अज़ादारी लिबास बदलने का, तब्दील करने का नाम नहीं है, अज़ादारी सीरत व किरदार बदलने का नाम है। जी क़िबला, जो मैं सवाल आपसे करना जा रहा था वो तो आप लोग के सारे जवाब मजलिस में भी दे दिए, आप लोगों ने दर्स दे दिया है मजलिस के अंदर। लेकिन मैं अब आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि इस अज़ादारी के मुतालिक जैसे गैर मुस्लिम लोग हैं, हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं जी, उनके बारे में कुछ, उनके लिए कोई पैगाम? जी बिल्कुल, उनके लिए पैगाम है। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक कौम के लिए नहीं आए थे। उन्होंने 28 रजब को नाना के मदीने को, अपने वतन को जहाँ वो पले बढ़े, उन्होंने जो अलविदा कहा है वो इसलिए कहा है कि एक हुकूमत, ऐसी हुकूमत आई कि जिसने तमाम इंसानियत को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, यानी हर मजहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इमाम ने इंसानियत की बका के लिए, ताकि लोग समझ सकें
कि इंसानियत का में मतलब रिश्तों का मेयार क्या है, तकद्दुस क्या है। यानी जो गैर मजहब के लिए पैगाम है, यानी इमाम हुसैन का पैगाम यह है कि वो आपसी इत्तेहाद भाईचारा बना के भी रखें और रिश्तों के तकद्दुस को पामाल ना होने दें। बस एक मुख्तसर सी बात यह है कि महात्मा गांधी जी के जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, उन्होंने इमाम हुसैन को पढ़ा। जब इमाम हुसैन को पढ़ा तो उनका यही जुमला था और तमाम बड़े बड़े लीडरों का जुमला। तो मैं महात्मा गांधी जी का एक जुमला कोट करना चाहूँगा कि महात्मा जी ने यही कहा था कि मैं हिंदुस्तान की आज़ादी में जो जंग लड़ रहा हूँ, ये मैंने सबक सीखा है इमाम हुसैन से और इमाम हुसैन के साथियों से। अगर इमाम हुसैन के साथी जैसे मुझे साथी मिल जाते तो मैं हिंदुस्तान को 24 घंटों में आज़ादी दिला देता। यानी इमाम हुसैन वो हैं कि जिससे हम दूसरे मजहब के भी लोग, यानी देखिए इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हमारे चैनल के लिए। यहाँ पर साजिद भाई मौजूद हैं, मैं साजिद भाई से पूछूंगा कि आप जरा कुछ थोड़ा बहुत आपके मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ तहसीन रज़ा भाई के, जैसे कि आप कौम के लिए, समाज के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक्टिव हैं और लोगों को अच्छी से अच्छी बातें बता रहे हैं। तो बस ये मुहर्रम का गम का महीना है, मैं अहले बुढ़ाने से और पूरी दुनिया के शान हैदर करार को यही कहना चाहता हूँ कि दिलों को जोड़ने की बात करो, आपस में मोहब्बत पैदा करो, इंसानियत का रिश्ता निभाओ। यही हुसैन का पैगाम था और यही मेरा भी पैगाम है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना की तरह से हर जुल्म का मुकाबला किया। जैसे दुनिया को एक पैगाम दिया कि हमेशा आतंकवाद को मिटा करके चलो, जालिम की कभी भी हिमायत मत करो, मजलूम की हिमायत करो। और यही दर्स हमारे लिए लेके दुनिया से आखिरी मंजिल तक हमें एक कामयाबी की तरफ ले जाता है। शुक्रिया। मैं तहसीन रज़ा, अपना कैमरामैन दिलदार हुसैन के साथ बुढ़ाना करते हैं। हर मजहब के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। यहाँ किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। ये मुहर्रम है, गम का महीना है। हम सब भारतवासी और बुढ़ाने के रहने वाले बहुत मिलजुल के मनाते हैं। गम हुसैन है, इंसानियत का पैगाम है और वो दिल लोगों तक पहुँचाते हैं। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आप लोगों ने मुझे इंटरव्यू दिया। मैं तहसीन रज़ा अपने कैमरामैन के साथ इस वक्त मौजूद हूँ कस्बा बुढ़ाना, ज़िला मुजफ्फरनगर में। और यहाँ पर जैसे इमाम हुसैन के मज़लूम करबला का जो यहाँ पर गम मनाया जा रहा है, इंशाअल्लाह अगले साल भी इसी तरह मनाते जाए। तमाम लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ इमाम हुसैन के जो रोज़ा है उसको आप आके यहाँ पर ज़ियारत कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इमाम हुसैन की असल कब्र की जो मिट्टी है वहाँ तदफीन है, जो कि मौलाना फजल अली साहब ने यहाँ पर तदफीन की थी। 1927 में यहाँ करबला बन के तैयार हुई, उसके बाद में ये सिलसिला जारी है। मैं तहसीन रज़ा, अपना कैमरामैन दिलदार हुसैन के साथ कस्बा बुढ़ाना, ज़िला मुजफ्फरनगर, यूपी। ये भाई आप तबरूक में क्या बांट रहे हो? समोसे बांट रहे सर, आइए आप भी लीजिए। शुक्रिया। इन्होंने सभी लगा रखी है भाई समोसों की। ये बच्चों ने खुद ही प्रोग्राम इंतजाम कर रखा है। माशाल्लाह, अल्लाह इनको हिदायत दे। ओ भाई नीचे भी देख लगा, और देख रहा डाउन कर दिया, चालू है, वहाँ से चालू है।
ये पहले कस्बे से शुरू करो। एक कस्बा है, ऐतिहासिक कस्बा है, बहुत पुराना कस्बा है, जिला मुजफ्फरनगर में आता है। और यहाँ पूरा भाईचारा है, पूरा भाईचारा है। इसको रिकॉर्डिंग करना